बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबदो या कनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 10 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द नंबर 2400 इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 30%। ठीक है, नंबर दिया गया है 2400 जिसको सबसे पहले 30% से इंक्रीज़ किया गया है। द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज़ नेक्स्ट डिक्रीज्ड बाय, ठीक है, 20%। अब उस नंबर को जो वैल्यू आ जाएगी 2400 में 30% का इंक्रीज़ करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें जो है ना 20% का डिक्रीज़ हो गया। फाइंड द फाइनल नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं तो अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों को एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझाने की, लेकिन मेरे व्यूज़ डाउन जा रहे हैं। सो काइंडली हेल्प कि आप लोग उसको वॉच करो, मेरे व्यूज़ बढ़ें। आप लोग जितनी वीडियो को फुल वॉच करोगे, लाइक करोगे, उतने ही मेरे पास व्यूज़ आएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मैं जिस तरह आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। मेरे व्यूज़ डाउन जा रहे हैं तो व्यूज़ को अप करने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कौन सा कहाँ है, तो उसके लिए मैंने आप लोग की हेल्प के लिए प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप लोग प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिए, वहाँ पर आपको हर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर गिवन है वो है हमारे पास 2400। तो हम लोग लिखेंगे द नंबर इज़ 2400। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इस नंबर में हम लोगों ने 30% का इंक्रीज़ करना है, तो हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड करना है इंक्रीज़ बाय 30%। सो इंक्रीज़ बाय 30%। अब इंक्रीज़ बाय 30% हम लोग इस नंबर में इंक्रीज़ करेंगे ना, ठीक है। तो उस नंबर में ये नंबर तो सबसे पहले हमारे पास होगा, ठीक है, 2400। अब इस नंबर में ना 30% ज़्यादा हो रहा है, तो इस नंबर का 30% हम कैसे फाइंड करते हैं? 30% ऑफ 2400। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये नंबर भी ऐड होगा क्योंकि इंक्रीज़ का मतलब होता है उसमें प्लस हो रहा है, तो वो प्लस हो रहा है। 30% इसका कितना होगा वो हम लोग इस तरह फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्या लिखेंगे? 2400 लिखेंगे, प्लस करेंगे। अब 30% का मीन्स होता है 30 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 2400। अब इसके 2 ज़ीरोज़ इसके 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 2400 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 24। अब 30 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 720, और ये है हमारे पास 2400 और ये प्लस हो रहा है। जब दोनों हमारे पास ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 3120। सो डियर स्टूडेंट, जब 30% का इंक्रीज़ होगा 2400 में तो ये हमारे पास हो जाएगा 3120। अब जब हमारे पास ये नंबर आया तो अब हमारे पास सेकेंड उन्होंने दिया है कि इस वैल्यू में से हम लोगों ने 20% का डिक्रीज़ करना है। सो अब हम लोग फाइंड करेंगे डिक्रीज़ बाय 20%। सो डिक्रीज़ बाय 20% में हमारे पास ये नंबर तो होगा 3120। इसमें से डिक्रीज़ मीन्स माइनस हो रहा है 20% ऑफ दिस नंबर, ठीक है। इस नंबर का 20% इसमें से माइनस हो रहा है, तो हम इसको फाइंड करेंगे। सो 3120 लिखेंगे, माइनस 20% मीन्स 20 डिवाइड बाई 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3120। इसका एक ज़ीरो इससे कट जाएगा और एक ज़ीरो इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा डियर स्टूडेंट? 3120 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 312। सो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3120 माइनस, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 312, 624 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग 624 में से 3120 में से 624 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2496। मीन्स जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी वो होगी 2496। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, इन 2011 अ ट्रेन कैरीड 8% मोर पैसेंजर्स दैन 2010। ठीक है, एक ट्रेन है जो कि 2010 से जो है ना 2011 एक साल बाद जो है ना 8% ज़्यादा पैसेंजर्स लेके जा रही है। मीन्स 2010 से ज़्यादा लेके जा रही है 8%। इन 2012 इट कैरीड 8% मोर पैसेंजर्स दैन इन 2011। अब उससे अगला साल 2011 से जब 2012 आया तो उसमें और 8% पैसेंजर्स मोर उस कार में उस पैसेंजर्स ज़्यादा हो गए ट्रेन में।
फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रेन पैसेंजर्स फ्रॉम 2010 टू 2012। अब हम लोगों ने परसेंटेज फाइंड करनी है कि 2010 से लेकर 2012 तक कितने पैसेंजर्स का इंक्रीज़ हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें डियर स्टूडेंट हम लोगों को पैसेंजर्स की एक्चुअल नहीं बताएगा कि पैसेंजर्स कितने हैं, तो हम लोग यहाँ पर उसको सपोज़ कर लेते हैं x के। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सपोज़ ट्रेन carried X passengers in 2010। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने उसको X कर दिया ट्रेन में जो पैसेंजर्स जा रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने हमें बताया ही नहीं है कि कितने पैसेंजर्स, उसका नंबर ही नहीं बताया। अब हम लोग पैसेंजर्स को फाइंड करते हैं 2011 में। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पैसेंजर्स इन 2011। ठीक है, अब 2011 में हम लोग पैसेंजर्स को देखेंगे। हमारे पास 2010 से 2011 में 8% पैसेंजर्स का इंक्रीज़ हुआ है। तो इंक्रीज़ हुआ है तो उसमें हमारे पास जो है ना, जो 2010 में पैसेंजर्स थे उनको तो सबसे पहले लिखेंगे, वो थे हमारे पास x। उसमें हम लोग ऐड करेंगे 8% ऑफ x। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये तो थे उसमें ऐड हो रहा है 8%। अब 8% कितना होगा, तो वो हम लोग 8% ऑफ x को फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा 8% कितना होगा। सो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 8 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x। सो इसकी यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़र 8, 4 2 ज़र 8, यहाँ पर 2 लगेगा, 4 5 ज़र 20। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे रह जाएगा 25। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर हम लोगों ने सेम करना है, तो जब डिनोमिनेटर सेम करते हैं एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 है, मीन्स हम लोगों ने 25 एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर भी ये 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 25 से, ये हो जाएगा 25x और ये 25 सेम ले लेंगे डिनोमिनेटर और ये हो जाएगा 2x। सो 25 में हम लोगों ने 2 को ऐड कर देना है, 25x और प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 27x डिवाइड बाई 25। सो पैसेंजर्स 2011 में हमारे पास 27x बाई 25 आ जाएंगे। अब हम लोगों ने देखना है पैसेंजर्स इन 2012, क्योंकि उसमें और 8% का एडिशन हो गई थी और ज़्यादा हो गए थे, इंक्रीज़ हो गए थे। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं पैसेंजर्स इन 2012 in 2012। सो अब यहाँ देखें 2012 में हम लोग देखेंगे कितने पैसेंजर्स थे 2011 में, 27x बाई 25। उसमें हम लोग ऐड करेंगे 8% ऑफ 27x बाई 25। ठीक है, इसका 8% इसमें ऐड करेंगे। अब 8% हमारे पास कितना होता है डियर स्टूडेंट, आप लोगों को भी पता है 20, ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 100 और ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 27x बाई 25। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोई कटिंग वटिंग होती है तो उसको कर देते हैं। इन दोनों की कटिंग हो रही है, 4 2 ज़र 8 हो जाएगा एंड 4 25 ज़र हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है आपस में। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 27x बाई 25 और ये हो जाएगा प्लस 27 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 54x और 25 से मल्टीप्लाई होगा 625। अब हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो क्योंकि 625 बड़ा है तो हमारे पास एलसीएम भी 625 आएगा। तो हम लोगों ने 25 को 625 बनाने के लिए 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 675x। जब ये 27 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 54x हो जाएगा डिवाइड बाय 625 हो जाएगा, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई के बाद 625 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोगों ने ऐड कर देना है। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 729x डिवाइड बाय 625। तो ये हमारे पास आ गया पैसेंजर्स इन 2012। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों ने परसेंटेज बतानी है। ठीक है, पैसेंजर्स की कि 2010 से लेकर 2012 तक कितने पैसेंजर्स का इंक्रीज़ हुआ है। तो उसके लिए हम लोगों ने परसेंटेज फाइंड करने के लिए फार्मूला कौन सा लगाना है।
सबसे पहले हम इंक्रीज़ फाइंड कर लेते हैं पैसेंजर्स का। तो हम लोग लिखेंगे इंक्रीज़ इन पैसेंजर्स, कितने पैसेंजर्स का इंक्रीज़ हुआ है। तो ये हमारे पास हो गए 729x/625, क्योंकि ये हम 2012 में जितने पैसेंजर्स थे ना उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 2010 के पैसेंजर्स को। तो 2010 में हमने जो सपोज़ किया था वो x हैं, ठीक है। तो जो फाइनल है ज़्यादा होते हैं उसमें से हम जो शुरू का पहला कम होता है वो माइनस कर देते हैं। तो ये मैं आप लोग के लिए यहाँ लिख भी देती हूँ आसानी के लिए कि इंक्रीज़ इन पैसेंजर्स हमारे पास कैसे आया है। पैसेंजर्स इन 2012 माइनस पैसेंजर्स इन 2010, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये देखें इसमें से हम लोगों ने माइनस कर दिया। अब माइनस करेंगे तो देखिए सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। इसके नीचे 1 है, मींस इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 625 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 625 से ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ये हो जाएगा 729x माइनस 625x डिवाइड बाय 625। जब ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 104x डिवाइड बाय 625। तो ये हमारे पास पैसेंजर्स का इंक्रीज़ हमें पता चल चुका है कि 2010 से 2012 के बीच में कितने का इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। जब ये आ चुका है तो अब हम लोग परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। सो परसेंटेज इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम 2010 टू 2012। अब ये हमारे पास कितने होंगे डियर स्टूडेंट, इसका फार्मूला मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। ये हमारे पास फार्मूला होगा इंक्रीज़ इन पैसेंजर्स होगा डिवाइड बाय पैसेंजर्स इन 2010, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। मेरा यहाँ पर स्पेस नहीं था लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब इसमें हम लोग वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे। इंक्रीज़ इन पैसेंजर्स जो हम लोगों ने फाइंड किया है वो हमारे पास है 104x डिवाइड बाय 625, ठीक है, और उसको डिवाइड करेंगे पैसेंजर्स इन 2010। तो 2010 के पैसेंजर्स हमारे पास कितने थे, x, जो कि हमने सपोज़ किया था, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100% के, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला जो डिवाइड है ना इसको हम लोगों ने फिनिश करना है। इसके नीचे भी समझे 1 है, तो अब ये जब डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो ये जो है ना रेसिप्रोकल इसका हम लोग ले लेंगे। ये x नीचे चला जाएगा 1 ऊपर, तो ये हो जाएगा 104x 625 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय x मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम लोग इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 25 4 ज़र 100 एंड 25 ज़र 625 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड बाय 25 कर रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये हो जाएगा तो ऊपर हमारे पास 104 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 416 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास सिर्फ 25x है, तो ये 25 अच्छा यहाँ पर ये x है यहाँ पर भी ना, तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x नहीं आएगा और ये परसेंटेज का साइन आ जाएगा। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम लोगों ने इसकी डिवीज़न करनी है। जब डिवीज़न करेंगे आंसर आ जाएगा 16.64%। सो हमारे पास परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम 2010 टू 2012 16.64% आया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है, और इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 के लिए फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।